पलटना शुरू कर दिया है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। नरेंद्र मोदी की 56 इंच की छाती 6 इंच की रह गई है, हवा टोटप फुस हो गई उनकी। ये तानाशाह सरकार आज पुलिस को आगे कर देती है। कहाँ प्रदर्शन करे? क्या मोदी जी के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना? नींव हिल चुकी है। पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के टी शर्ट से इस सरकार की नींव हिल चुकी है। सरकार क्या हमारे से करना चाहती है? क्या कोई आतंकवादी है क्या? जो चाइना का रॉबर्ट लाके आप एआई में लगाते हो तो देश का अपमान नहीं होता है क्या? कंप्रोमाइज है मेरे देश का प्रधान। वो तो इजराइल में घूम रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं। वो सम्मान नहीं ले रहे, वो सामान लेने गए। आपने देखा नहीं एपस्टीन फाइल में सामान लेते घूमते हैं। वो नंबर 1 के अय्यास है मोदी जी। शासन प्रशासन की दादागिरी देख लो। हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है, न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। कल भी लड़े थे, आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। हमारे चार लोग गए थे टी शर्ट पहन के, 56 इंच की छाती की हवा निकाल दी। अगर गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर अगर रोकोगे तो भगत सिंह जी के जैसी क्रांति इस देश के अंदर लेकर आएंगे। साथियों नमस्कार, हम यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय पर हैं और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है इस वक्त बैरिकेडों पर चढ़े हुए हैं। मैम, आपके कार्यकर्ताओं को जो है बाहर प्रदर्शन की आज़ादी नहीं है, भारत मंडपम में प्रदर्शन करेंगे तो अरेस्ट हो जाते हैं, क्या ऑप्शन बचा है आपके पास? देखिए, इस देश के अंदर प्रदर्शन करना मुश्किल कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने। और अभी हमने परमिशन ली थी कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन लास्ट मिनट में परमिशन कैंसिल कर दी। यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सड़क पर प्रदर्शन करिए, संसद में प्रदर्शन करिए, संसद में बोलिए, या फिर आप भारत मंडपम में प्रदर्शन करिए। ये तानाशाह अमित शाह जी की पुलिस आपको घेरने का काम करती है। ये तानाशाह सरकार आज पुलिस को आगे कर देती है। मैं इनसे पूछ रही हूँ, आप बताइए कि कहाँ प्रदर्शन करें? क्या मोदी जी के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना है? उदय भानु जी के अरेस्ट मेमो में एंटी नेशनल स्लोगन शब्द का इस्तेमाल किया है। पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के एंटी नेशनल स्लोगन था क्या भारत मंडपम? लेकिन वो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर आप भारत मंडपम में जाके प्रदर्शन करेंगे तो फिर इतने सारे लीडर आए हुए हैं, भारत की इमेज खराब होती है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन की जगह में भारतीय जनता पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एआई समिट के अंदर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से भारत की फजीहत कराई है, चाइना ने ट्वीट करके हमारी फजीहत की, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए। जो चीन जाकर के बोल के आते कि 2014 से पहले जितने भी लोग भारत में थे वो अभागे थे, तो अभागे शब्दों का प्रयोग नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी करते हैं। उनकी मंत्री, उनके नेता कंगना रनावत ये कहती है कि 2014 के बाद आजादी मिले, सबका अपमान ये लोग करते हैं। तब भारत की फजीहत थी। भारत की फजीहत तब होती है जब ब्रिटिश के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ये बोल के जाते हैं कि एआई जो है वो सब कुछ कर सकता है पर भारत की ट्रैफिक को नहीं रोक सकता। फॉरेन डेलीगेट्स पैदल चल के जाते हैं, तब इस देश का अपमान नहीं होता। आज इनकी पुलिस धक्के मार रही है हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को, श्रीनिवासन जी को। तो ये धक्के मार के राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है, न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। कल भी लड़े थे, आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन आप ही के नेता को, राहुल गांधी को, तो संसद में भी नहीं बोलने दिया जाता है। फिर बोलते हैं तो माइक बंद हो जाता है, स्पीकर साहब चुप करा। नरवणे जी की किताब कोट करने दिया होता, सदन में सवाल पूछने दिया होता, तो आज हमारे कार्यकर्ताओं को वहां जाना नहीं पड़ता। क्योंकि आप बोलने नहीं देंगे, सड़क पे बोलने नहीं देंगे, सदन में बोलने नहीं देंगे, तो हम हर जगह बोलेंगे, जो जगह मिलेगी वहां बोलेंगे। क्योंकि लोकतंत्र के दायरे में हम बात करते हैं और हम गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम भगत सिंह जी की क्रांति भी जानते हैं। अगर गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर अगर रोकोगे तो भगत सिंह जी के जैसी क्रांति इस देश के अंदर लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मैं सुनील शेट्टी, और मैं इनको बोलता हूँ, ये हमारे यूथ कांग्रेस की हैं ये महिलाएं। हाँ। ये बच्चियां बता रही हैं कि जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये इनके शब्दों से हम सुन के हम आज आए हैं। हाँ। इनके सपोर्ट में आए हैं और वो बिल्कुल सही बोल रही है ये युवा नेत्री कि जब आप अगर संसद में ही सवाल दे देते, 20,000 करोड़ आपने क्यों खर्च किए संसद में, जब आप संसद में बैठते ही नहीं है। जब संसद में आप एलओबी के सवालों का जवाब ही नहीं दे पाते तो इस संसद का फायदा क्या? इस संसद को ताला लगा दीजिए। फिलहाल भी तो इजराइल के दौरे पर गए हुए प्रधानमंत्री। आपको जब भी इजराइल को जब भी विदेश यात्राएं करनी होती है जब संसद चल रहा होता है। 20,000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है इस देश के लिए। क्यों लगाया जब आपने संसद में बैठना ही नहीं है, जब आपने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना, जब ये विपक्ष का मतलब ये देश है, मोदी का मतलब देश नहीं है, विपक्ष का मतलब देश है। जब ये देश आपसे सवाल कर रहा है, जब आप इस देश की नीति निर्धारण कर रहे हैं, जब इस देश की नीति निर्धारण आप कर रहे हैं तो उसके साथ में हम सवाल भी उठेंगे। उन सवालों का जवाब दीजिए, इस देश को संतुष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए वहाँ पे तमाम कार्यकर्ताओं को जो है डिटेन करके वहाँ से लेके जाया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं, अगर विजुअल हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे हो तो कि तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर भी डिटेन कर लिया गया है। पहले भी अरेस्ट किया गया था। तमाम कार्यकर्ता जो बैरिकेड्स पर चढ़े हुए थे वो दूसरी तरफ गए और उन्हें उन सभी को डिटेन किया गया है।
क्या नाम, आपका क्या नाम हुआ? मनोहर यादव, झारखंड से। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पुलिस को मोदी सरकार कैसे आगे करके हम लोगों को शांतिपूर्ण धरना आंदोलन को रोकने का काम कर रही है और सबको जेल भरने का काम किया। ये मोदी सरकार जब से बनी है, हम जैसे युवाओं को जो आंदोलन कर रहे हैं सबको जेल भेजने का काम कर रही है, आवाज दबाने का काम कर रही है। और अब साफ करता है पुलिस को आगे आज देखिए आपने पुलिस की दादागिरी देख ली, शासन प्रशासन की दादागिरी देख लो। हम तो अपने शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारे टी शर्ट मैन, जिनको इन्होंने टी शर्ट मैन किया, इन्होंने टी शर्ट बोला कि टी शर्ट पहन के नंगे हो गए, इन्होंने तो टी शर्ट पहन के नंगे होने का नाम दिया, हमने दिया उनको टी शर्ट मैन। यूथ कांग्रेस की एक बुलंद आवाज है वो, 56 इंच की। लेकिन अब वो तो कहा गया कि एंटी नेशनल नारे हैं, मेमो में, अरेस्ट मेमो में दिया। अगर मोदी की 56 इंच की छाती 6 इंच की रह गई है, 4 टी शर्ट देने के बावजूद। मोदी जी कहते थे मेरी छाती 56 इंच की है, 4 टी शर्ट में ही हवा टोटल फिस हो गई उनकी छोटी। वो तो इजराइल घूम रहे हैं, कहाँ हवा निकल गई। मेरे देश का प्रधानमंत्री ना कंप्रोमाइज है, मेरे देश का प्रधान। हम ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं छाती पिचक गई है, वो तो इजराइल में घूम रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं। वो सम्मान नहीं ले रहे, वो सम्मान लेने गए। आपने देखा नहीं स्टीफन एपस्टीन फाइल में सम्मान लेते घूमते हैं। वो बाहर जाके विदेश में सम्मान नहीं लेते, सम्मान लेते हैं वो अपनी बॉडी के लिए सम्मान यूज करते। नंबर 1 के अय्यास है मोदी जी। क्या आपका क्या नाम? क्या बोले? क्या नाम हुआ आपका? मनोहर यादव, झारखंड से। आपको तो मैंने बताया कि जिस तरह शांतिपूर्ण यहाँ युवा आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह आपको वापस धकेला जा रहा है वहाँ से। धकेला जा रहा है। ये मोदी के इशारे पे, मोदी का कहना है युवाओं को शांति तरीके से आंदोलन नहीं करना है, जो आवाज उठाता है, जो क्रांतिकारी बनता है, उसे जेल भेजने का काम करो, आवाज दबाने का काम करो। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम स्वर्णवीर सिंह चिराल है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से आया हूँ। मोदी जी कंप्रोमाइज है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इनसे कुछ हो नहीं रहा है तो युवा कांग्रेस के साथियों को ये जेल भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि पूरा देश इस टाइम इस चीज को जान चुका है। जेल कम पड़ जाएंगे इन लोगों के पास, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम कंटिन्यूसली। उदय भानु जी के अरेस्ट मेमो में लिखा गया है कि एंटी नेशनल नारे लगाए गए भारत मंडपम में। आपको याद होना चाहिए कि जब कॉमनवेल्थ के जो गेम्स थे उस टाइम भी बीजेपी के लोग उसे प्रदर्शन कर रहे थे। क्या अगर वो जब वो प्रदर्शन कर तब वो इंटरनेशनल था। भाई अपनी बात आवाज रखने की एक तरीका होता है, जबकि हमारे युवा साथियों ने क्या किया था? कुछ भी नहीं, एक शर्ट से सिर्फ अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे कि जिस तरह गोदी मीडिया हमारी आवाज नहीं उठाती है, शायद इस इंटरनेशनल मंच से हमारी बात को सुना जाए। लेकिन इन्होंने तो इंटरनेशनल बनाने का काम किया, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल एक डरपोक। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस निर्वस्त्र थी, उन्होंने होके दिखा दिया। अब इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक देश का प्रधानमंत्री नंगा वर्ड या किसी गलत वर्ड यूज करते हैं? एक प्रधानमंत्री से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिनको सिचुएशन को संभालना चाहिए, लेकिन वो ऐसे गंदे वर्ड यूज करते हैं। तो क्या ही हम सोच सकते हैं कि उनके साथी, उनके मिनिस्टर क्या ही बात करते होंगे, क्या ही कोऑपरेट करते होंगे देश के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरी बस भी जो है वो आगे बढ़ती हुई चली जा रही है और तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। अभी तक यूथ कांग्रेस के 8 कार्यकर्ता जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। खुद उदय भानु चिब जो है वो अरेस्ट हुए हैं। उनके अरेस्ट मेमो में लिखा गया है कि एंटी नेशनल नारे लगाए गए हैं। भैया, प्रदर्शन करने में एंटी नेशनल क्या है? आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहित देव है। आपके नेता वो कह रहे हैं कि भैया एंटी नेशनल नारे लगा रहे थे। एंटी नेशनल नारे कौन लगा रहे हैं? कौन लगा रहा है? यूथ कांग्रेस लगा रही थी, ऐसा उनके अरेस्ट मेमो में लिखा है। नहीं, ये गलत है। ये सब मुकदमे फ्रॉड मुकदमे हैं, ठीक है। गलत तरीके से, गलत उसमें फंसाने की साजिश है उदय भानु चिब जी को। ठीक है, देखिए तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन, यहाँ पर नारेबाजी लगातार चल रही है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेड को पलटना शुरू कर दिया है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। दूसरी तरफ से यहाँ पे धक्का दिया गया था, तमाम कार्यकर्ता जो बैरिकेड पर बैठे हुए थे उनको धक्का दिया और दूसरी तरफ से भी बैरिकेड को गिराना जो है वो शुरू कर दिया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। और आप तमाम विजुअल्स में देख सकते हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बैरिकेड जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है। और आज सुबह से ही ये यूथ कांग्रेस का पूरा जो मेन गेट है उसको ब्लॉक किया गया था। कोई अंदर नहीं आ सकता था, कोई बाहर नहीं जा सकता था। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर
अपने धरना प्रदर्शन में लगातार लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ देखिए वहां पे कार्यकर्ताओं को वहां पे डिटेन किया गया है। यहाँ पर इस बैरिकेडिंग के ऊपर तमाम कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के बैठे थे। दूसरी तरफ से पुलिस ने जो है उन्हें धक्का दिया और यहाँ से भी जवाब दिया गया और बैरिकेड्स को यहाँ पर हटाया गया। ये देखिए यहाँ बैरिकेड जो है वो उठा लिया गया है और दूसरी तरफ देखिए बैरिकेड को देखिए, दूसरी तरफ जो है पलटने की कोशिश है और ये बैरिकेड यहाँ पे उठा दिया गया। लगातार नारे चल रहे हैं पीएम इसको। ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये ये तरीका उठाने का, ये यूथ कांग्रेस की आवाज है, ये यूथ कांग्रेस की शक्ति है जो इनको गूंगी बहरी सरकार को और शासन प्रशासन की आंख खोलने का काम करेगी। ये शक्ति, ये युवाओं की आवाज है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना मेरी 56 इंच की छाती है। हमारे चार लोग गए थे टी शर्ट पहन के, 56 इंच की छाती की हवा निकाल दी। 4 लोगों ने सरकार की नींव हिल चुकी है। पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के टी शर्ट से इस सरकार की नींव हिल चुकी है। जिस तरीके से भगत सिंह ने बताया था कि जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो उसको दिखाना पड़ता है, आज वही चीज दिखाने के काम करेंगे। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, आप इतने दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं, फिर बैरिकेड हटाने की क्या जरूरत है? आज देखो ना किस तरीके से हमारे दिल्ली के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया, हमारे पूर्व यूपी के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिए। तो ये क्यों? हम जब शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो उनको क्यों डिटेन किया जा रहा है? हम अपने प्रेमिसेस में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार क्या हमारे से करना चाहती है? क्या कोई आतंकवादी है क्या? देश के अपमान जो है, जो चाइना का रॉबर्ट लाके आप एआई में लगाते हो तो देश का अपमान नहीं होता है क्या? उससे अपमान नहीं होता है। और लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए आज स्टीन फाइल के अंदर में बीजेपी के सारे नेता का नाम आ रहा है। आपने महिलाओं को आगे किया। महिला हमारे पुरुष आए खड़े थे, हमारे देवेंद्र यादव जी को ले गए। 3 दिन हो चुके हैं शांतिपूर्ण सत्याग्रह यूथ कांग्रेस के कार्यालय में चल रहा है और रोजाना ही यहां से डिटेन करके लोगों को ले जाया जा रहा है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।